नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के बारडा गांव में। एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मामला क्या है? दिन दहाड़े सुबह सवेरे स्कूल वैन से जो है एक 15 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है, वो भी बड़े फिल्मी तरीके से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस जगह हम मौजूद है बिल्कुल इसी मोड़ के ऊपर जो है अपहरण किया गया 15 साल की बच्ची का स्कूल वैन में। एक गाड़ी आगे लगा दी जाती है, दूसरी गाड़ी पीछे लगा दी जाती है। उसके बाद से उसमें से महिलाएं और पुरुष उतरते हैं और मिलकर जो बच्ची को उठा ले जाते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या मामले की सच्चाई है, तमाम जो है ग्रामीण फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के जो है कर्मचारी भी मौजूद है। छानबीन के लिए पुलिस आई हुई है। सभी से बातचीत करेंगे। लड़की के पिताजी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक दिन पूरा गुजर चुका है, उसके बाद भी अब तक कुछ अता पता नहीं है लड़की का। और नाबालिग लड़की 15 साल की उम्र, स्कूल में पढ़ने वाली, और सुबह जब घर से स्कूल के लिए निकली तो स्कूल वैन के आगे गाड़ियां लगाकर जो है रोक लिया जाता है और उससे लड़की को उतार लिया जाता है। अगर ऐसे ही दिन दहाड़े जो है लड़कियों को अपहरण किया जाने लगा, उठाया जाने लगा, तो हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज कहाँ बचेगी? कैसे जो लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? पूरे गांव में भय का माहौल है। पहले तमाम जो है लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। और ये वो जगह है जहां से जो उस बच्चे का अपहरण किया गया, उठाया गया, स्कूल वैन से उतारा गया। और विनय सिंधु को पीछे दिखा दीजिए एक बार। यहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड है, जो चौराहा बनता है। एक रोड सड़क मार्ग जो है महेंद्रगढ़ को जाता है, दूसरा सड़क मार्ग एक सतनाली को जाता है और सीधा सड़क मार्ग जो राजस्थान में निकल जाता है। राजस्थान के गांव से होते हुए जो राजस्थान के मुख्य शहरों में निकल जाता है। तो यहां से कह रहे हैं कि गाड़ियां राजस्थान की तरफ निकली है लड़की को उठाकर। पहले गांव के लोगों से, उनके पिताजी मौजूद है, पुलिस कर्मचारी, उनसे बातचीत करवा देते हैं। सारा मामला जानेंगे, क्या मामला है, क्या हकीकत है। जी, नाम क्या है? जोगिंदर जी, क्या पूरा मामला है? कल गुड़िया स्कूल में आ रही थी, स्कूल वैन में बैठ। कितने बजे की बात? आपने 7:30 बजे बैठाई थी घर से। ठीक है। 7:40 पे यहाँ 3 गाड़ियाँ लगा करके और उसको उतार के ले गए। कौन लेके गया? सर क्या नाम है, उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर रखी है, जो तलवंडी हमारा तो शक उन पे है। और किसी ने देखा भी है? जिंदर ड्राइवर है वो, उसने देखा है। स्कूल वैन का ड्राइवर। 3 औरतें उतरी हैं, एक आदमी उतर के उसकी चाबी और फोन छीन के ले गए। दूसरी शादी कर रखी है, आपसे तलाक है? हाँ, मेरे से तलाक है। 22/4/2016 को दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की कस्टडी नाना नानी के पास थी। उन्होंने क्या नाम है केस डाल रखा था महेंद्रगढ़। नानी ख़त्म हो गई, नाना और मैंने कंप्रोमाइज़ करके 25 अगस्त को लड़की कोर्ट ने मेरे को सौंप दी गई थी। भैया आप इसको क्या नाम पढ़ाओगे, लिखाओगे। तो 25 अगस्त से मेरे पास रह रही थी। उम्र कितनी? 15.5 साल। 15.5 साल, यानी कि नाबालिग है। हाँ, नाबालिग। जबरदस्ती उनको निकाल के ले गए स्कूल? हाँ, स्कूल वैन से ज़बरदस्ती ले गए। मना भी किया है, साथ वाले बच्चे थे, वो मना करती रही, उसे उठा के ले गए। लड़की ने मना किया? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़की का मन हो कि वो वहाँ रहे? ना, उसने मना किया, उसके साथ वाले बच्चे बता रहे हैं। जी, वैन ड्राइवर हमारे साथ मौजूद, नाम क्या है? जोगिंदर सनोफ मांगेराम। क्या पूरा मामला हुआ, क्या? क्योंकि आप मौके पर थे। 7:40 का टाइम था। गाड़ी स्कूल वैन बारडा की तरफ से आ रही थी। एक गाड़ी कटाई के अंदर खड़ी थी, एक गाड़ी आगे खड़ी थी। आगे वाली गाड़ी थी वो एकदम आगे लगा दी। पीछे से जो गाड़ी आई है वो पीछे लग गई। अगली गाड़ी में तो एक लेडीज उतरी है, पिछली में तो 2 लेडीज उतरी हैं। 2 लेडीज मेरी साइड में आ गई। एक लेडीज जो गुड़िया बैठी थी उसको उतारने लगी और उतार के ले गई। दो जो लेडीज थी उन्होंने, एक ने चाबी काटी और एक ने मेरा मोबाइल लिया। मोबाइल आपको मिल गया? नहीं मिला है। उन्हीं के पास? उन्हीं के पास है मोबाइल और चाबी गाड़ी की। आपको कुछ क्या लगा था उस समय, क्या हो रहा है? लगने का क्यों 1 मिनट का, मतलब 1 मिनट का ही टाइम दिया उन्होंने। उनकी सीआईडी थी, एक भैया इस टाइम पर गाड़ी आ रही, उससे पहले भी एक गाड़ी आई थी, उसके आगे नहीं लगाई। उन्होंने सारी चीज़ का पता था। तो फिर आपको ये नहीं लगा कि उसके बाद आपने पुलिस को सूचना वगैरह दी? उसके बाद में मतलब स्कूल को सूचना दी मैंने जी, और उसके बाद में फिर पुलिस को।
112 नंबर पे डायल किया, एक बार डायल करा, मेरा मोबाइल तो ले गए थे, मैडम का था। उसके बाद में एक बार डायल करा, 5 मिनट तक वेट करा, वो फ़ोन नहीं लगा। 112 का नंबर नहीं लगा। हाँ, 112 का नहीं लगा। फिर उसके बाद में उसको पिताजी को इतला करी, जोगिंदर को। तो कल से पूरा मामला चल रहा है। हाँ, कल से पूरा मामला चल रहा है जी। तो आपने देखा कि कौन लोग थे, कहाँ से थे? लेडीज़ थी, वो ढाठा मार रही थी। एक आदमी उतरा था, उसको तो अगर मेरा आगे आ जाए तो पहचान लियो नहीं। 3 लेडीज ढाठा मार रही थी। डाठा लगा। हाँ, इस प्रकार परिवार का शक है वो इनकी वाइफ पर है, जो वाइफ है, वो वाइफ जैसे ढाठा लग रही थी ना, तो वो उसकी मतलब लड़की में शक्ल मिल रही थी। जी। हाँ, और वो मम्मी में बोल रही थी, उसकी मम्मी है उसका। तो लड़की मना कर रही थी, हाँ, लड़की ने 3 बार मना किया, मम्मी एक बार रुको रुको, ठंड दावा खींच लेगी। खींच के ले गई। हाँ, खींच के लेगी। जी। तो ये पूरा मामला है, कहीं ना कहीं परिवार को शक है, इनकी जो है घरवाली थी, जिनके साथ इनका तलाक हो चुका है, उन पर इनको पूरा शक है कि कहीं ना कहीं ये पूरा काम जो है उनका और उनके परिवार का है। तो किन किन लोगों पर आपको शक है उनके साथ साथ? उनके साथ साथ जो लड़की की मम्मी है पाजू से, उसके मामा हैं उन पे, और कड़ोट उसके मामा और मम्मी वो भी साथ में आए हुए थे। भाई ने पता किया है उसके ताऊ के लड़के से, तो बोले सुबह सुबह वो निकले थे यहाँ से बाइक पे दोनों, तो बोले वो साथ में थे। तो आप कस्टडी आपके पास है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी कस्टडी आप? हाँ, मेरे पास। उसके बाद पुलिस में कार्रवाई आपने की है? हाँ, की है। कल 9 बजे FIR दर्ज करवाई है। तुरंत क्या नाम है SHO साहब मेरे पिताजी को घर बताने के लिए कड़ोट लेके गए हैं, तो तब तक वो वापस वहाँ पहुँच गए थे। मामा और मैं वो अपनी जगह ये बता रहे हैं कि हम तो घर पे ही थे। हाँ, और फिर पिताजी को वापस सतनाले छोड़ दिया गया। फिर बोले हम तलवंडी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कार्रवाई आज शाम तक ले आकर देंगे लड़की को। तो कस्टडी आपके पास है लड़की की, तो लड़की आपके पास ही होनी चाहिए। हाँ सर। तो अभी जो वहाँ पहुँचे, कुछ अता पता चला कि लड़की कहाँ पर है, वहाँ है या किसी और जगह है? वो तलवंडी गए हैं, वहाँ पे कोई नहीं मिला बता रहे हैं पुलिस वाले। आज अब ये अड्डे पे मौका मुआयना करने के लिए आए हैं। अब कह रहे हैं कि वो फ़ोन क्या नाम है सूरजगढ़ दे के गए हैं, वहाँ से कोई CCTV फुटेज लेंगे और आपको मुहैया करवाएंगे लड़की। अब तक जो कार्रवाई हुई है, कहीं लग रहा है कितनी जल्दी कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? सर कार्रवाई तो देखो कल सुबह से वो है लड़की का अपहरण, और आज दूसरा दिन हो रहा है। कर तो रहे हैं, परंतु जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी जल्दी तो नहीं हो रही। आपकी क्या मांग है? गुड़िया मिलनी चाहिए आपको? हाँ, गुड़िया मिलनी चाहिए। जी। गाँव के लोग मौजूद है जी, क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, क्या कहेंगे ऐसा अब इतना बड़ा मामला जो गाँव के? ये तो निंदनीय बात है जी, ऐसा तो किसी की लड़की है तो होना भी नहीं चाहिए। अगर इसके पास मजिस्ट्रेट ने इसको कस्टडी दे रखे थे, उनको थाने में आना चाहिए, बताना चाहिए। अगर उनको कोई लड़की की दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये तो बड़ा मामला है। काउंटर केस डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपहरण का मामला है ये। ऐसे तो कोई नहीं ले सकता। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं, बाकायदा इनके पास कंप्रोमाइज़ हो गए थे, तो भरण पोषण ये ही कर रहे थे। अब तो कहने का तात्पर्य अगर गांव के लोगों को पहले ही पता होता तो ऐसा कोई मामला होना ही नहीं होने नहीं देते, नहीं उनको जाने भी नहीं देते यहाँ से। हाँ, बड़ा मामला हो जाता, कोई मर भी सकता था। क्यों ऐसा कोई करता है ऑन रोड, तो ये तो पब्लिक को आपको पता है जी। तो ऐसा निंदनीय काम है ये, अपहरण का मैटर है। कोई माँ बाप की लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है, वो उठाई गई है। वो परेशान होके तो यहाँ आई थी, नहीं तो वहाँ रह रही थी। उसने एप्लीकेशन भी दी थी पीछे थाने में, मेरे को परेशानी है यहाँ, मैं अपने पिताजी के पास रहना चाहती हूँ। तो ये एप्लीकेशन दी थी? हाँ, ये ज़बरदस्ती तो यहाँ लाया नहीं, इनके पास आदेश हुए हैं मजिस्ट्रेट के। पहले भरण पोषण के हुए थे, उसके बाद इनको सौंप दी गई लड़की। जी। मैं आपसे दो एक बात और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार पहले अपने जो है मामा के पास वहाँ थी, नाना के पास, तो कुछ यहाँ पर आपके पास आने के बाद कुछ बताया कि वहाँ परेशान रहती थी, परेशान किया जाता था, या फिर किसी प्रकार से जो है दिक्कत आ रही थी? हाँ, बताया था कि हमने इधर भाई मम्मी है क्या, और वो सेकंड हस्बैंड है, वो चरस नशे पते करता है, वो बार बार उसको परेशान कर रहा था। ये मेरे बड़े भाई का और मौसी है,
वो बार बार बता रहे थे कि वहाँ लड़की परेशान है। जब हम यहाँ से उसको रिसीव करके ले आए थे। तो बाद में नाना नानी के पास भी रही है? हाँ, नाना नानी के पास रही है। नानी एक्सपायर हो गई तो मामी थी, वो भी इससे बदसलूकी करती थी। ये सारी चीज़ें बताती थी आपकी लड़की? हाँ। नाम क्या है? निशा। निशा। तो निशा जब यहाँ आपके पास आई तो उसने कभी पहले शक जताया कि इस प्रकार हो सकता है, उठा के ले जा सकते हैं, ऐसी कोई मामला हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई शक नहीं, अंदेशा ही नहीं था। बिल्कुल आराम से वो, नहीं तो हम भी निगरानी रखते। हमको तो बिल्कुल आराम से बच्ची पढ़ रही है। उसकी मम्मी ने एक उसकी एसएलसी नहीं कटने दी थी, तो उसका चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एसएलसी का केस डला हुआ है। तो ये उनके पिताजी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं धीमी आवाज़ में बात करें, क्योंकि हो भी क्यों ना, कल से जो इनकी बेटी लापता है, अब तक कुछ आता पता नहीं है। हालांकि इन्होंने जो शक जताया है वो जो इनका पहले ससुराल पक्ष था उसके ऊपर जताया है कि वहाँ से जो है पूरा मामला चला है। कहीं ना कहीं इनकी बीवी का हाथ है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके यारे प्यारे भाई बंधु हैं, उनका पूरा हाथ है। और गाँव का कहना है कि गाँव को पहले अंदेशा नहीं था इस चीज़ के बारे में, अन्यथा ऐसा मामला होने नहीं देते, बल्कि जो लोग आए थे उनको भी कहीं ना कहीं गांव में ही बंधक बना लिया जाता। बहुत बड़ा मामला हो सकता था अगर पहले पता होता। जी क्या नाम? करतार सिंह। करतार सिंह जी, क्या कहेंगे पूरे मामले में? भाई क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटी है। आराम दिनों की तरह बच्ची स्कूल में जा रही थी और 3 गाड़ियां जिसकी नेम प्लेट पोती हुई थी, नेम प्लेटों से पता नहीं पड़ा, ड्राइवर ने पीछे से देखी, नेम प्लेट पोत रखी थी और 15-20 आदमी थे प्रत्यक्षियों के अनुसार। और लड़की को ज़बरदस्ती, लड़की ने चिल्लाया भी, मना भी क्या उतरने के लिए, और लड़की उतार के ले गए। पूरी प्लानिंग के साथ? पूरी प्लानिंग के प्लास। अगर हमें पता होता है, गांव वालों को पता होता है, नहीं वे आप भी होते उसे, आप भी नहीं जाने देते बच्ची को। हर आदमी में रोष होता है इसके प्रति। और कोर्ट के आदेश से इनके पास ये बच्ची आई है। 3 लाख की एफडी करवाई है कोर्ट ने कि बच्ची के नाम आप 3 लाख की एफडी कर दो, भरण पोषण आप करोगे। 1 हफ्ता पहले एसडीएम के पास फिर लड़की के बयान हुए। लड़की ने ये एक्सेप्ट किया, जी मैं अपने पिताजी के दादा दादी के पास रहूँगी। 1 हफ्ते बाद में भी हुआ अभी। तो बिल्कुल वेल सेटल्ड थी, स्कूल में जाती आती थी। और ड्राइवर का भी ये मोबाइल रोची लिए, ये तो बिल्कुल अपहरण की घटना है। और कल से पुलिस तो जो फिल्मों में दिखा जाता है सेम उसी तरीके सेम उसी तरह से और निडर होके आए। बारडा बस स्टैंड के ऊपर से उतार लेके बच्ची को निडर होके आए। तो ये तो बहुत अप्रिय है, हमारे को तो रोष है। अगर 1-2 दिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई नहीं करी तो हम तो आपको पता ही है थोड़ा दूसरा कदम उठाएंगे भाई। जी क्या कहेंगे, क्या नाम? रामचंद्र नाम है। इसमें क्या कहेंगे कि इसमें तो बहुत ही मतलब इन नया पैरण घटना करी है। और इसमें तो एक ये भी कर दिया ना इन, जैसे प्रजातंत्र और कोर्ट का भी इन्हें तो बद्दा मजाक उड़ाया है, जो कि कोर्ट की कस्टडी से हमारे पास आई थी। और इसमें हम स्कूल में भेज रहे थे, यहाँ से मतलब इन बिल्कुल गुंडागर्दी से लेकर के इन ये जो ऐसी हलचल करी है, ये गाँव में बड़ा रोष है। ये करतार साहब ने बताया है, जो कि पुलिस प्रशासन जो हमारी ये करे है, 2-3 दिन का हम ये वो करें, नहीं तो फिर हमारा गाँव पूरा मतलब एक साथ पूरे गाँव में रोष है। हाँ, तो इसमें इन बहुत अनहोनी घटना करी है। तो अभी तक पुलिस द्वारा मौका मुहैया किया गया है, वहाँ भी जो है पहुँचे हैं और अब भी आए हुए हैं कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि कार्रवाई कर रही है। पुलिस की तरफ से हमारे को पूरी संतुष्टि मिल रही है। अभी तो देखो कल से लग रहे हैं पुलिस वाले, तो एक बार तलवंडी भी जाए, अभी भी बेचारे तैयार खड़े हैं जाने के लिए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, गाँव वाले भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे को ये भी विश्वास है कि इनके ऊपर हमको शाम तक कुछ न कुछ निर्णय मिल जाएगा। जी। निशा जो 15-16 साल की लड़की थी, स्कूल वैन से उतार लिया जाता है फिल्मी तरीके से, 2-3 गाड़ियां जो है आगे पीछे लगाकर। पुलिस कर्मचारी हमारे साथ मौजूद। जी क्या नाम है? ऐसा है अनिल कुमार। सतनाली थाने से आप? हाँ जी। तो क्या कार्रवाई चल रही है अभी इस मामले में? हम तो कल जो बताए अनुसार कल रेड की थी, पता चला कि वो लड़की की जो मम्मी और उसका दूसरी शादी करा की उसकी मम्मी, वो लेकर गए। तो जहाँ आपने रेड की वहाँ मिली नहीं? ना, वो नहीं मिले जी। तो अभी उसकी कार्रवाई चल रही है? चल रही है। यानी पुलिस की तरफ से कुछ ढिलाई नहीं छोड़ी जाएगी? ना, कोई ढिलाई नहीं जी, इस मैटर में कोई ढिलाई नहीं। तो कहीं ना कहीं एक अपहरण की कोशिश की गई है, तो दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा किसी ना, सख्त से सजा दिलाई जाए। जी। तो ये एसआई जो पुलिस थाने से हमारे साथ मौजूद थे, उनके पिताजी मौजूद हैं। तो अभी पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है, संतुष्ट है अभी तक? हाँ, अभी तक संतुष्ट है, क्योंकि रेड भी की गई है, छानबीन चल रही है। और अभी कह रहे हैं कि आपको जो दूसरे जगह भी लेके जा रहे हैं। हाँ। फिर भी अगर पता नहीं चलता है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? सर फिर नहीं, यही कदम रहेगा कि यहाँ पे रोड जाम करेंगे, गांव वाले सभी साथ हैं। यानी कि जब तक लड़की नहीं मिलती तब तक लगे रहेंगे? बैठेंगे नहीं।
तो गांव के तमाम लोगों से, पुलिस कर्मचारी से और साथ ही लड़की के पिताजी से हमने बातचीत करवाई। साफ कहना है अभी तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पुलिस कार्रवाई अपने तरीके से कर रही है, तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। मौका पर जाकर जो है पहुंचे हैं जहां पर इन्हें शक था कि उनकी जो है वाइफ है जिनसे तलाक हो चुका है, उनका पूरा हाथ इस चीज़ में बताया जा रहा है। अगर 2 दिन के अंदर जो लड़की नहीं मिलती है या फिर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है गांव वालों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से। तमाम गांव के मौजूद लोग थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रोड जाम भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे अगर पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है। लड़की का कुछ अता पता नहीं लगता है। हालांकि अब तक कुछ पता नहीं चला है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। साथ ही गांव के लोग सदमे में भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर सुबह सवेरे दिन दहाड़े इस प्रकार जो है लड़कियों को उठाया जाने लगा, वो भी नाबालिग लड़की, तो किस प्रकार जो है लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? क्योंकि सुबह सवेरे पूरे गांव की लड़कियां बस अड्डे पर आती हैं चलकर, पैदल, गांव से 2 किलोमीटर दूर। अगर ऐसे लड़के उठाए जाने लगे तो सभी में भय का माहौल है कि कैसे लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। कहीं ना कहीं लड़कियों की पढ़ाई पर भी आंच आ रही है इन तमाम मामलों के कारण। और सरकार के जो है कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ यही कानून व्यवस्था बच गई है कि इस प्रकार अगर दिन दहाड़े लड़कियां उठाई जाने लगी तो कैसे जो है लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? घर के, ये लगा लीजिए, बाहर से ही जो है ऐसे अपहरण होने लगा तो कैसे लड़कियां सुरक्षित रहेंगे? तमाम बातें हैं और तमाम लोगों से बातचीत करवाई। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनेश सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।